90% ऑफ द इंडियन पेरेंट्स ये एक सेम गलती करती है, जिससे कि उनके बच्चे का मेंटल पावर 90% तक डिक्रीज हो सकता है। यही नहीं, उनकी जो डेवलपमेंटल है यानी कि डेवलपमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकती है। को कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी कम एज में। और वो कैसे होता है उसे हम लोग वीडियो के आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो पे एक माँ खांसते खांसते मर जाती है, लेकिन उसको बचाने के लिए को आमतौर पे क्या होता, यदि माँ ऐसे खांसती तो बच्चे लोग जरूर आके उनका मदद करना चाहते हैं, बट यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा है। और वो कैसे? तो इसके पीछे का रीज़न है कोकोमेलन जैसे घटिया यूट्यूब चैनल्स। अब वो कैसे, इसे हम लोग वीडियो के आगे में जानेंगे। यही नहीं दोस्तों, यदि आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको बच्चे का ऐसे हजारों टैंट्रम्स मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चे बिना फ़ोन का ना खाना खाने का या फिर थोड़ा सा भी फ़ोन लिया जाए तो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स करने लगते हैं। जैसे कि इन सब के पीछे का रीज़न आप सब पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप सब अपने बच्चे को ये छोटा सा फ़ोन दे देते हो ताकि आपका काम बिना किसी तामझाम का हो सके। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप अपने बच्चे को कितने बड़े खतरा में डाल रहे हो। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया है कि 1 से 2 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग कम से कम 0 होना चाहिए, यानी कि उनका जो स्क्रीन टाइमिंग है वो 0 आवर्स होना चाहिए, थोड़ा सा भी फोन ना देख पाए। और 2 से 5 साल के बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो 1 घंटे से 1.2 आवर्स तक होना चाहिए। वहीं यदि इंडिया में एवरेज की बात किया जाए तो एक नॉर्मल बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग 0 से 2 साल के बीच 2 घंटे तक पहुंच जाता है, और वहीं जो 2 से 5 साल के बीच है के बच्चे हैं वो 2 से 4 घंटे के बीच में पहुंच जाता है। यही नहीं दोस्तों, अब आपको लग सकता है कि आखिर ये मेरा बेटा 1-2 घंटा या फिर मेरी बेटी 1-2 घंटा फ़ोन देख ले तो क्या होगा। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जिस बच्चे का बचपन में जिस स्क्रीन टाइम यानी कि स्क्रीन टाइमिंग जितना ज़्यादा रहेगा उस बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही डिले होगा, उस बच्चे का मेंटल पावर उतना ही वीक होगा। मैं आपके साथ कुछ साइड इफेक्ट एंड डेवलपमेंटल डिलेज वीडियो के आगे शेयर करना चाहता हूँ। जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो है कि बच्चे में मायोपिया होने का 90% रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला साइड इफेक्ट है वो ये है कि बच्चे में मायोपिया होने का 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। मायोपिया मतलब होता है कि दूर की दृष्टि कम होना। अब फोन से मायोपिया का लेना देना क्या है? तो जो फोन है वो ब्लू रेज एक्सर्ट करती है जिससे कि हमारे आँख खराब हो जाती है। और यही नहीं, यदि बच्चा दिन भर फोन में डूबा रहेगा तो उसे सनलाइट में एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जिससे कि मायोपिया होने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यही नहीं, अभी तो और भी साइड इफेक्ट्स बचे हुए हैं। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं साइड इफेक्ट नंबर 2 की ओर। बच्चे में स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि इंसोमिया जैसे बड़े बड़े स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। कैसे ना, आपको तो पता ही होगा कि हमें नींद क्यों आती है। तो हमें नींद मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जिसके कारण आती है, जो कि हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है जब हम लोग अंधकार में होते हैं। लेकिन फोन से आने वाले ब्लू रेज उस मेलाटोनिन नाम का हार्मोन को हमारे ब्रेन से रिलीज ही होने नहीं देता है। स्लीप डिसऑर्डर यानी कि अच्छे से नींद ना आने का बच्चे में कुछ अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी
स्कूल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर सकता है। उनका जो मेंटल पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। बच्चे में ओबेसिटी एंड कैविटी का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये ओबेसिटी एंड कैविटी का फोन से क्या लेना देना है या फिर रिलेटेड है? तो देखिए, मान लीजिए कि बच्चे दिन भर फोन में घुसा रहेगा तो वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, जिससे कि उनका जो है पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन्हें ओबेसिटी हो जाएगा। यही नहीं, मान लीजिए कि बच्चा फोन देखते देखते खा रहा है तो वो ज़्यादा कैलोरीज एब्जॉर्ब करेगा। यही नहीं, वो बच्चा को अपने मुंह में ज़्यादा देर तक रहेगा, जिससे कि उसे ओबेसिटी या कैविटी हो जाएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम, अब बच्चे का लैंग्वेज से क्या यानी कि लेना देना है फोन से? तो आपने तो टॉम एंड जेरी नाम का कार्टून सुना ही होगा। इस कार्टून में मैं इसे एक एग्जाम्पल की और यूज कर रहा हूँ। तो टॉम एंड जेरी दोनों ही बहुत ही ज्यादा म्यूट कैरेक्टर है। तो मान लीजिए कि बच्चे ने टॉम एंड जेरी देखा है और वो दिन भर उसी को देखता है, तो अब इससे होगा क्या कि बच्चा सोचेगा कि यही रियल वर्ल्ड है और वो क्या करेगा कि टॉम एंड जेरी को मिमिक करने लगेगा, यानी कि वो कुछ बोलेगा ही नहीं, बिना बोले काम कैसे करवाना है यही सीखेगा। ही नहीं, बच्चे को कुछ भी बोलना सीखने के लिए टू साइडेड इंटरेक्शन चाहिए होता है, जो कि फोन कभी नहीं दे सकता है। यही नहीं, बच्चे अपने पेरेंट्स या किसी के भी लिपसिंग से यानी कि लिप मूवमेंट से ये सीखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है और कहीं उन्होंने गलत प्रोनाउंसिएशन तो नहीं किया है, कि स्क्रीन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी क्योंकि वो फ्लैट होता है, तो वहाँ पे लिप मूवमेंट को पढ़ना उतना इजी नहीं है। अब दोस्तों फिर से जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें कि माँ खांसते खांसते मर जाती है, लेकिन बच्चे ने टीवी से थोड़ा सा भी आँख को नहीं झपकाया है। और इसके पीछे का रीजन है कोकोमेलन जैसे घटिया यूट्यूब चैनल्स। अब आपको लग सकता है कोकोमेलन में तो दिनचर्या यानी कि दैनिक जीवन में छोटे मोटे टास्क दिखाए जाते हैं, लेकिन असली रीजन है इसके क्रिएशन में। कोकोमेलन के वीडियोस को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें हाई सैचुरेटेड कलर यूज किया जाता है। यही नहीं, उसमें एनर्जेटिक म्यूजिक का यूज किया जाता है, उसको साउंड इफेक्ट्स यूज किया जाता है, जो कि हमें रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देती है। यही पीछे कर इसी के कारण बच्चे ने टीवी से आँख को नहीं हटाया है। यही नहीं, कोकोमेलन जैसे ही और भी घटिया यूट्यूब चैनल्स हैं और कई घटिया कार्टून्स भी है, जिसे कि बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा टफ है। तो आपको क्या करना है कि आपको घर में कुछ स्पेसिफिक होम सेट करना है, रूम सेट करना है, जहाँ पर केवल फोन देखना अलाउ होगा और 5 साल के नीचे से कोई भी बच्चा हो उसे फोन देखने का अलाउ नहीं करना चाहिए हमें।